शहरबान साहिबा, पयामी अंकल मान गए कि इनका उन लोगों से कोई रिश्ता है? नहीं, ये तो मुसलसल कह रहे हैं कि वो सब झूठे हैं, जालसाज हैं। गजनफर और मैं यहाँ फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन ये घर नहीं हुआ करता था उस वक्त। पयामी अंकल, देखे ना, वो लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे। फिर आप भी अपने भतीजे के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर सकेंगे। सही कहा ना? मेरा कोई भतीजा नहीं है, ये सब धोखेबाज जालसाज हैं। ओह कांदेमिर साहब, अम्मी आप इन्हें सीधा कह दें कि ये इम्पोस्टर हैं या नहीं। शाम बखैर जहान, शाम बखैर। ये जनाब कौन है? आपके दादा? वो दरअसल ये आपके वालिद के रिश्तेदार हैं, पयामी अंकल। मेरे ख्याल से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे मगर... ये आपके वाहिद एक ही रिश्तेदार हैं, नवीज़ादे खानदान के आखिरी अफराद में से एक। अरे ये पयामी अंकल है, बिल्कुल पहचानने में नहीं आए। कौन हो तुम? मैं कोई तुम्हारा अंकल वंकल नहीं हूँ, धोखेबाज। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, गजनफर का कोई बेटा नहीं है। क्या कांदेमिर नवीज़ादे गजनफर नवीज़ादे का बेटा नहीं है? बताइए। सब कुछ झूठ है, ये सब एक नंबर के धोखेबाज हैं। अरे ये तो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं। क्या वाकई गजनफर नवीज़ादे का कोई बेटा नहीं था? अरे ऐसा नहीं है शहरबान साहब, ऐसे कैसे? गजनफर, चलो चलकर स्नूकर खेलते हैं, वहाँ दही भी खाएंगे। चलो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और खूब मजा करेंगे, यकीन करो। हाँ पयामी अंकल, संभालिए। खुदा के लिए बीच में मत बोलो। अम्मी ये पागल हो गए हैं क्या? आप 100 साल पुराने लोग कहाँ से ले आती हैं खुदा के लिए? हाय बेचारे अंकल पयामी। अम्मी आप ऐसे पागल लोगों को रिश्तेदार बनाकर क्यों ले आती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। अब मैं कहाँ ले जाऊँ इन्हें? कांदेमिर साहब, आपके अंकल को आखिर क्या हुआ? बुढ़ापा है मुख्तार, आसान नहीं होता। हम सबके साथ यही होना है, जैसा तुम देख रहे हो। मुख्तार साहब, अगर आप बुरा न माने तो अंकल पयामी को घर छोड़ देंगे। हाँ क्यों नहीं जी, हाँ जरूर। पयामी अंकल चलें, चलते हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, गजनफर भी साथ जाएगा। गजनफर, हाँ, चले पयामी अंकल, गजनफर, आ जाइए, आ जाइए। ख्याल रखना। वो दफन हो चुके हैं। कांदेमिर साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं जान, कोई बात नहीं। अब तो आदत हो गई है, हमारी तो जिंदगी अजाब हो गई है। खैर चलिए आ जाइए खातून, चलते हैं। सब खराब हो गया। यकीन करें, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको चलें, सरप्राइज चलें, देना कोई चाहती बात थी। एक बात तो बताओ, ये सारी सजावटें हम क्यों कर रहे हैं आखिर? देखो, दरअसल बात ये है, इसकी सालगिरह कभी भी किसी ने नहीं मनाई और मुझे ये बात वाकई बहुत ही बुरी लगी। तुम्हारी बातों से रोना आ गया मुझे। किसी दिन अगर तुम मशहूर हो गई तो अफ्रीका के किसी काले बच्चे को गोद ले लेना। तुम्हें इससे क्या, ये मेरा मसला है। तौबा तौबा। हाँ, आ गए वो लोग। उनके सामने सोच समझ कर बात करना। खुशी देखी उसकी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए चलिए। हेलो बच्चों, हमारे प्यारे मेहमान आ गए हैं। खुश आमदीद। कंदबीर साहब, पयामी अंकल की तरफ से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे शहरबान साहिबा, मैं जाकर देख लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। क्या हाल है सबके? हाँ। आप सबको शाम बखैर। चलो भाई का हाथ चूमो जल्दी। हाँ, जीते रहो बेटा। लाई मुझे दे दे, मैं अंदर रख देती हूँ। ये घर की बनी हुई बकलावा है, मैंने खुद बनाई है। मेरी प्यारी दरिया, तुम तकलीफ ना करो, मैं उठा लूंगा। दरिया तुम ये सलाद ले लो आराम से। चलिए आप लोग चलिए, एक दफा फिर से आप लोगों को खुशामदीद। जाइए। आप लोगों को हमारे घर में खुशामदीद। चलिए खाना शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपसे राजी हो। आप बहुत नफीस इंसान हैं। काश के पयामी अंकल भी हमारे साथ यहाँ होते। उनकी हालत खराब है, बहुत अफसोस हुआ उनको देखकर। उन्होंने आप लोगों को भी नहीं पहचाना। ये प्याम कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मगर वो तुम्हें तस्लीम नहीं करते। हमारे रिश्तेदार नवीज़ादे खानदान से हैं क्या वो? हाँ, वो तुम्हारी फूफी के बेटे हैं। मैं तो उन्हें यहाँ लाकर तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर शहरबान साहिबा, बच्चों को अभी तक अंकल पयाम की जहनी हालत का नहीं पता था। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? पयाम अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। प्याम चचा बीमार हैं क्या बाबा? मुझे लगता है बच्चों के अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो।
हमारे इकलौते रिश्तेदार अंकल प्यामी बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह शिफा दे उन्हें। बाबा, अब हमें सारी बात बताएं खुलकर। बदकिस्मती से उन्हें अल्जाइमर है। अम्मी, आपने ये बात क्यों छेड़ दी? प्लीज उनके बारे में ये बात ना करें। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे बहुत अफसोस है। ये मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। वैसे मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ, हम उनका इलाज करवा देंगे।